हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील नारवानी। आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दो प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, एक तो रिस्पायरेशन है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। इन दोनों के दरमियान में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिस्पायरेशन, ठीक है जी। रिस्पायरेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ग्लूकोज यूज़ करते हैं, इस ग्लूकोज को ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, क्या चीज़ है, ऑक्सीजन, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। जैसे ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज आपको नज़र आ रहा है और ये आपके पास ऑक्सीजन है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इससे क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है प्लस वाटर बन जाएगा H2O, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया वाटर। इसके दौरान इसके अंदर बनती क्या है, एनर्जी, जिसको हम नाम क्या देते हैं, बायोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। क्या कहते हैं इसको, एटीपी। तो ये आपके पास जो टॉपिक बताया हुआ है ये रिस्पायरेशन है। तो रिस्पायरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे क्या बनाई जाती है, एटीपी बनाई जाती है। तो एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह दूसरा जो प्रोसेस वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O, ये वाटर आ गया। ये जब रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6, ग्लूकोज बन जाएगा प्लस इससे ऑक्सीजन भी बनती है और इसके साथ साथ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो इसकी इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने इसको पढ़ा हुआ भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इनको कंबाइन किया जाता है, ये रिएक्ट करते हैं। तो इसको रिएक्ट करने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट में क्या मौजूद है, एनर्जी, और वो एनर्जी आती है यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए चाहिए। इस एनर्जी को लेने के लिए एक मॉलिक्यूल काम करता है, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है जी। क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल कहते हैं, जो इस एनर्जी को कैप्चर करेगा और यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करेगा। क्लोरोफिल जो है ये एक किस्म का फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेटिक, क्योंकि फोटोसिंथेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पिगमेंट जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने। अब इसको पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पिगमेंट्स वर्ड यूज करते हैं उन चीज़ों के लिए जिसमें कलर्स हों, या पिगमेंट्स कहते हैं कलर्ड बॉडीज को कहते हैं जिसमें क्या हो, कलर्स हों। तो ये क्लोरोफिल जो है इसका कलर कौन सा है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है जी, जिसका मेन रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब यही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन इंसानों के अंदर नहीं होती है, एनिमल्स। क्यों नहीं होती है, दरअसल हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं। देखिए वाटर भी है हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लाइट भी आ रही है, लेकिन रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए कि इस एनर्जी को लेने के लिए, सनलाइट एनर्जी को लेने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो रिस्पायरेशन के बारे में कहता है कि ये किस्म का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इनको क्या कहते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें बन रही होती हैं, चीज़ें टूट रही होती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी में चीज़ें का बनना और टूटना। फिर इस मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आते हैं। अगर चीज़ें बनती हैं तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहेंगे उसको, एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है जी। क्या कहेंगे उसको, एनाबॉलिज्म। और अगर चीज़ें टूटती हैं तो उसको नाम क्या देते हैं, कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये दो प्रोसेस है हमारे पास, एक एनाबॉलिज्म है और दूसरा क्या है, कैटाबॉलिज्म। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। देखिए यहाँ चीज़ें बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा या एनाबॉलिज्म।
दूसरा आपके पास कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म में देखिए यहाँ पर रिस्पायरेशन हमने पढ़ा था अभी, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। जब ग्लूकोज टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, वाटर अलग हो गया, तो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं। किसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसको, यहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। जहाँ चीज़ें ब्रेक डाउन होती है उसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में चीज़ें क्या होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। चीज़ें क्या होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। और यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है जी, क्या होती हैं, ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो जिसमें चीज़ें ब्रेक डाउन हो तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और चीज़ें बनती उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जैसे ही यहाँ पर आपके पास ये जो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया हुआ है, रिस्पायरेशन का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी, कौन सा प्रोसेस है ये, रिस्पायरेशन। अब ये जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इस रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये जब जहाँ पर भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है या जहाँ पर भी बॉन्ड टूटते हैं, तो वो एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी काम करती है एटीपी को बनाने का। तो एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिज्म। तो रिस्पायरेशन जो है ये कैटाबॉलिज्म है, इसमें चीज़ें टूटती हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, ब्रेक डाउन होंगी तो वो क्या करती हैं, एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज करती हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, और चीज़ें बनती है तो इनके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर होती है। सनलाइट वाली एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, ये स्टोर हो रही होती है, तो इसको नाम देते हैं एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो फोटोसिंथेसिस को कहते हैं एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें चीज़ें बनती हैं, तो इसमें ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, इसलिए इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है ब्रेक डाउन होना, एनाबॉलिक का मतलब है चीज़ों का बनना, सिंथेसाइज होना। ठीक है जी, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रिस्पायरेशन में क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उसका मतलब है वो चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही है, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और एनर्जी को रिलीज करके जैसे ही फूड की ऑक्सीडेशन होगी तो वो उस फूड से क्या बनता जाएगा, एटीपी बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, एटीपी जो है ये सिंथेसाइज होता जाएगा। ठीक है जी, ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, एटीपी। तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। वर्ड ऑक्सीडेशन को सिंपल कहते हैं टूटना। टूटेंगे कैसे भाई, जैसे कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे, तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ द फूड, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसमें चीज़ें ग्लूकोज बनता है, तो इसलिए कहते हैं सिंथेसाइज ऑफ फूड। फूड का मतलब है ग्लूकोज, यहाँ बात हो रही है। रिस्पायरेशन के लिए लाइट एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। ये बॉडी के अंदर किसी भी जानदार में किसी भी टाइम हो रहा होता है, ऑल मतलब कि किसी भी टाइम में हर वक्त हो रहा होता है। तो इसको ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, खुद बे खुद सेल के अंदर ये ग्लूकोज टूट रहा होता है, तो इसके लिए लाइट एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, सनलाइट का होना लाजमी है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना लाजमी है। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ होती है कब होती है, डे टाइम में होती है। लेकिन रिस्पायरेशन बॉडी के अंदर 24 आवर्स होती रहती है, 24 घंटे, दिन रात। रिस्पायरेशन आपको हर जानदार में मिलेगी, क्योंकि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जानदार में होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए हर जानदार को, तो ये आपको हर जानदार में मिलेगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस उन जानदारों में होती है जिनमें क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल। क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन किस्म का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में काम करता है। अब प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, इट मीन्स एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती है। दूसरा, इस रिएक्शन रिस्पायरेशन होने के लिए क्लोरोफिल का होना लाजमी नहीं है। मैंने कहा है कि रिस्पायरेशन हर जानदार में होगी, तो इसके लिए ना तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना ही क्लोरोफिल की। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए अभी हमने बात की, क्लोरोफिल क्या होता है, रिक्वायर्ड है। क्लोरोफिल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है जी, तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस होने के लिए मेन चीज़ क्या चाहिए, क्लोरोफिल। लाइट भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, वाटर भी हो, लेकिन क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और दूसरा, ये जो रिस्पायरेशन है ये आपके पास मैंने कहा कि हर टाइम होती है, टेक्स प्लेस एवरी टाइम। रिस्पायरेशन जो है ना ये 24 आवर्स होती रहती है, मतलब दिन और रात 24 आवर्स, टेक्स प्लेस एवरी टाइम, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो।
तो 24 घंटे प्रोसेस होता रहता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है इसका एक टाइम रखा हुआ है, ये सिर्फ आपको डे टाइम में मिलेगी, क्योंकि इसको होने के लिए सनलाइट चाहिए, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिर्फ डे टाइम में। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन है, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो इसमें देखें ये वाली चीज़ें अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी तो इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिस्पायरेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स जो निकलती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ये एक्स्ट्रा है, और एनर्जी बनती है, ठीक है जी, एटीपी बनती है। तो रिस्पायरेशन के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोडक्ट होंगी, सॉरी रिएक्टेंट्स होंगे, वो कौन से होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर, और प्रोडक्ट क्या बनेगी, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगी, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर हो गए मेजर डिफरेंसेस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे स्टोमेटा के बारे में, या कोई और लेक्चर हुआ तो अपलोड करेंगे। थैंक यू।